नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रतिभा की कहानी पर। दोस्तों, आज की कहानी भाग्य पर लिखी हुई कहानी है। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता है, होने को कोई टाल सकता है, यही दर्शाती है ये सुंदर कथा। यदि पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में हरिहर नाम का गरीब किसान रहा करता था। किसान के घर में बहुत समय के बाद एक लड़का पैदा हुआ। किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। सभी आसपास के लोग हरिहर को बधाई देने के लिए आ रहे थे। तभी बाहर से एक साधु ने भिक्षा के लिए आवाज लगाई। किसान के घर में आज खुशी का दिन था, इसलिए उसने साधु महाराज को अंदर बुला लिया और उन्हें बैठने के लिए कहा। जब साधु महाराज बैठ गए तो हरिहर ने साधु महाराज से कहा, महात्मा जी, हमारे घर में बहुत समय के बाद बच्चा पैदा हुआ है। आप कृपा करके इसका नामकरण कर दीजिए। साधु ने जैसे ही बच्चे को अपनी गोद में उठाया, तभी साधु ने देखा कि बच्चे की बाजू पर एक बहुत बड़ा निशान बना हुआ है, जो राजयोग को दर्शाता है। बाजू के ऊपर निशान देखकर साधु हैरान था। किसी ने जब साधु को हैरान देखा तो हरिहर ने कहा, महात्मा जी, क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हो? साधु ने कहा, बेटा, मैं परेशान नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि तुम्हारा बेटा बहुत किस्मत वाला है। तुम्हारे बेटे की किस्मत में राजयोग लिखा है। हरिहर ने कहा, महात्मा जी, मैं आपकी बात समझ नहीं सका, आप कहना क्या चाहते हो? साधु ने कहा, बेटा, तुम्हारा पुत्र एक दिन राजा बनेगा। इसका विवाह 14 वर्ष की आयु में इस राज्य की राजकुमारी के साथ होगा और फिर यह इस नगर का राजा बन जाएगा। साधु की बात सुनकर हरिहर बहुत ही खुश हुआ। जब गांव के लोगों को पता चला कि हरिहर का बेटा एक दिन इस नगर का राजा बनेगा, तो सभी लोग उसको देखने के लिए आने लगे। उसी दिन क्या हुआ, उस नगर का राजा शिकार के लिए निकला हुआ था। नगर का राजा हिरण का शिकार करता करता काफी दूर निकल गया, लेकिन हिरण राजा के हाथ नहीं आया। राजा को हिरण का पीछा करते करते प्यास सी लग गई थी, लेकिन राजा को आसपास कोई नदी या तालाब भी नहीं मिला जहाँ से वह पानी पी सके। राजा पानी की तलाश में भटकता हुआ इसी गांव में आ पहुंचा जहाँ हरिहर रहता था। तभी राजा की नजर एक महात्मा के ऊपर पड़ी। राजा ने महात्मा से पानी मांगा। महात्मा ने राजा को रोकने के लिए कहा और अपनी कुटिया के अंदर से पानी लेने के लिए चला गया। महात्मा ने पानी लाकर राजा को दे दिया। राजा पानी पीने लगा। तभी राजा ने देखा कि बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर जा रहे थे। राजा ने महात्मा से उन लोगों के बारे में पूछा तो महात्मा ने कहा, यह सभी हरिहर के घर जा रहे हैं, क्योंकि उसके घर में एक बहुत ही किस्मत वाला बच्चा पैदा हुआ है, जो एक दिन इस राज्य का राजा बनेगा और उसका विवाह राजा की पुत्री के साथ होगा। महात्मा की बात सुनकर राजा को बहुत ही गुस्सा आया कि आखिर एक मामूली किसान का बेटा उसकी पुत्री के साथ विवाह कैसे कर सकता है। राजा ने महात्मा से कहा, महात्मा जी, मैं ही इस राज्य का राजा हूँ और आपको क्या लगता है एक मामूली किसान के
बेटे के साथ में अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। महात्मा ने कहा, राजन, जो इस बच्चे के भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता है। राजा को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। उसने कहा, महात्मा जी, मैं भगवान का लिखा हुआ आपको मिटा करके दिखाऊंगा। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा, मैं भी यही हूँ और आप भी यही हैं, देखते हैं। राजा ने महात्मा को प्रणाम किया और वापस अपने राजमहल चला गया। अगले दिन राजा अपने वेश बदलकर हरिहर के गांव में पहुंच गया। राजा हरिहर के घर पहुंचा। राजा ने हरिहर के घर के बाहर जाकर उससे आवाज लगाई। हरिहर उसकी आवाज सुनकर घर से बाहर आया और उससे पूछा, आप कौन हो और किस लिए आए हुए हो? राजा ने कहा, मैं सेठ हजारी मल हूँ और पास ही के गांव में रहता हूँ। मैंने लोगों से सुना है कि तुम्हारे घर में एक तकदीर वाला बच्चा पैदा हुआ है और उसकी किस्मत में राजयोग लिखा हुआ है। हरिहर ने कहा, सेठ जी, आपने सही सुना है। राजा ने हरिहर से कहा, अगर तुम बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। हरिहर ने कहा, सेठ जी, बोलिए। राजा ने कहा, तुम अपना बच्चा मुझे दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा और तुम्हारे बच्चे का पालन पोषण भी करूंगा। हरिहर की पत्नी ने कहा, नहीं सेठ जी, मैं अपना बच्चा आपको नहीं दे सकती। सेठ बोला, तुम अपने बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से कैसे कर सकोगे? हरिहर सेठ की बात सुनकर कहने लगा, सेठ जी, आप ठीक ही कहते हो। हम इस बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरीके से नहीं कर सकेंगे। हरिहर की बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है सेठ जी, मैं आपको अपना बच्चा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब यह 14 साल का हो जाएगा तब आप मुझे इसे वापस कर दो तो हम आपको हमारा बच्चा दे देते हैं। राजा ने कहा, हाँ ठीक है, जब तुम्हारा बच्चा 14 वर्ष का हो जाएगा तो मैं इसे तुम्हें वापस कर दूंगा। यह कहकर राजा ने बच्चे को ले लिया और वहां से चल दिया। राजा बच्चे को लेकर एक नदी पर पहुंच गया। राजा ने सोचा था कि वह बच्चे का गला दबाकर मार देगा और उसकी लाश को नदी में बहा देगा, लेकिन बच्चे का मासूम चेहरा देखकर उसकी गला दबाने की हिम्मत ना हुई। बहुत सोचने के बाद राजा ने लकड़ी का एक संदूक लिया और बच्चे को संदूक में बंद करके पानी में बहा दिया। राजा ने सोचा, संदूक गहरी नदी में जाकर अपने आप ही डूब जाएगा और यह बच्चा मर जाएगा। राजा निश्चिंत होकर वापस राजमहल में चला आया कि अब यह बच्चा वापस नहीं आएगा और मेरी बेटी के साथ उसकी शादी भी नहीं होगी। मैंने भाग्य का लिखा हुआ मिटा दिया। उधर वह संदूक बहता हुआ एक नदी के किनारे पर पहुंचा, जहां पर एक धनवान सेठ सूर्य देवता को जल चढ़ा रहे थे। उस सेठ ने जब संदूक को खोलकर देखा तो उसके अंदर एक बच्चे को देखकर वह हैरान हो गया। उस सेठ की कोई संतान न थी। सेठ उस बच्चे को अपने घर पर ले आया। सेठ की पत्नी बच्चे को देखकर बहुत ही खुश हुई। उसने जब सेठ से पूछा तो सेठ ने उसको बच्चे के बारे में बताया कि कैसे वह उसे नदी में बहता हुआ मिला है। सेठ और उसकी पत्नी ने बच्चे के लिए भगवान को हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। अब वह बच्चा सेठ के घर में पलने लगा। इसी तरह धीरे धीरे 14 वर्ष बीत गए। सेठ ने उस लड़के का नाम सूरज रखा था।
सूरज बहुत ही समझदार और बुद्धिमान था। एक दिन सूरज को अध्यापक पढ़ा रहा था। अध्यापक जो कुछ भी पूछता था सूरज तत्काल उसका जवाब दे देता था। यह देखकर अध्यापक ने सूरज को कहा, तुम तो बहुत ही समझदार और ज्ञानी हो, आगे चलकर बहुत बड़े आदमी बनोगे। अध्यापक सूरज की प्रशंसा कर ही रहा था कि तभी वहां से वही राजा गुजर रहा था जो किसी दूसरे राज्य में किसी काम से जा रहा था। राजा ने जब सूरज की तरफ देखा तो राजा वहीं पर रुक गया। राजा ने सूरज से पूछा, तुम कौन हो और कहाँ रहते हो और तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? यह पूछकर राजा वहां से चला गया। अपना कार्य करने के पश्चात राजा जब वापस आया तो वह सेठ के घर गया और उसने सेठ से कहा, तुम्हारा बेटा बहुत ही समझदार और बुद्धिमान है। सेठ ने राजा की बात सुनकर कहा, महाराज, मैं इसका असली पिता नहीं हूँ, मैंने तो इसे सिर्फ पाला है, लेकिन वह मेरे लिए बेटे से भी बढ़कर है। राजा ने सेठ से पूछा, तो फिर यह लड़का आपको कहाँ से मिला? फिर सेठ ने राजा को सारी कहानी कह सुनाई कि कैसे वह उसे बहते हुए पानी में एक संदूक से मिला था। जब राजा ने सेठ की बात सुनी तो वह चौंक गया। राजा समझ गया था कि यह बच्चा वही है जिसे मैं 14 साल पहले नदी में बहा दिया था। राजा और सेठ अभी बातें ही कर रहे थे कि वहां पर सूरज आ गया। राजा ने सूरज को देखा तो उसने सेठ से कहा, सेठ जी, मुझे आगे किसी काम से जाना है, अगर आप अपने बेटे के हाथों मेरी एक चिट्ठी महारानी तक पहुंचा दो तो मैं उसको सोने की 100 मोहरें दूंगा। सूरज ने यह सुनकर राजा से कहा, हाँ महाराज, क्यों नहीं, मैं आपकी चिट्ठी जगह पर पहुंचा दूंगा। राजा ने चिट्ठी में चुपचाप एक संदेश लिखा और चिट्ठी के ऊपर मुहर लगा दी और चिट्ठी सूरज को पकड़ा दी। सूरज चिट्ठी लेकर चला गया। सूरज चलते चलते एक घने जंगल से गुजर रहा था कि वह रास्ता भटक गया। उसे रास्ता ढूंढते ढूंढते रात हो गई। सूरज रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढने लगा। तभी उसकी नज़र एक झोपड़ी के ऊपर पड़ी। सूरज ने सोचा, मैं रात यहीं पर बिता लेता हूँ। सूरज घोड़े से नीचे उतरा और झोपड़ी के अंदर चला गया। जब सूरज अंदर गया तो उसने देखा कि एक बुजुर्ग माता खाना बना रही थी। उस वृद्ध माता ने सूरज को देखा तो उससे पूछा कि तुम कौन हो और बिना इजाजत अंदर क्यों आए हो? सूरज ने अपने बारे में बताया कि वह रास्ता भटक गया है और रात गुजारने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। सुबह होते ही मैं चला जाऊंगा। सूरज की बात सुनकर उस माता को उसके ऊपर दया आ गई, लेकिन फिर उस वृद्ध माता ने सूरज से कहा, बेटा, तुम्हारा यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि यह डाकुओं का अड्डा है। अभी कुछ ही देर में डाकू आने वाले हैं। यदि उन्होंने तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। सूरज ने कहा, लेकिन माता जी, इतनी भयानक रात में मैं कहीं और जा भी तो नहीं सकता हूँ। अगर मैं बाहर गया तो जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। इससे अच्छा है मैं यहाँ कोने में जाकर लेट जाता हूँ। यह कहकर सूरज कोने में जाकर लेट गया। कुछ समय के बाद डाकू अपने घर वापस आए। डाकू ने जब सूरज को देखा तो माता से उसके बारे में पूछा। माता जी ने उसको बताया कि इसका नाम सूरज है, यह बहुत ही नेक दिल बच्चा है और यह राजा के काम से राजमहल जा रहा है। जब डाकुओं ने यह सुना तो
उन्हें कुछ संदेह हुआ। वह राजा की हरकतों के बारे में जानते थे, इसीलिए उन्होंने सूरज की जेब से चिट्ठी निकाली और उसे पढ़ने लगे। जैसे ही डाकुओं ने वह चिट्ठी पढ़ी तो वह सब कुछ समझ गए। उनमें से एक डाकू ने बताया कि चिट्ठी में लिखा है कि जैसे ही यह लड़का तुम्हारे पास पहुँचे, इसको उसी समय मरवा कर कहीं दूर दफना देना। यह काम मेरे पहुँचने से पहले हो जाना चाहिए। उस माता जी ने जब यह बात सुनी तो बोली, यह राजा कितना दुष्ट है, जिसके हाथों चिट्ठी भिजवा रहा है उसी को मरवाने का आदेश भी दे रहा है। यह सोचकर माता जी ने सोचा कि मुझे इस मासूम को बचाना चाहिए। उसने डाकुओं से कहा कि चिट्ठी को बदल दो। तब डाकू ने दूसरी चिट्ठी लिखकर उस चिट्ठी से बदल दी और वापस सूरज की जेब में रख दिया। इसके बाद डाकू वहां से चले गए। सुबह होते ही सूरज उठा और माता को धन्यवाद देकर वहां से चला गया। सूरज कुछ समय के बाद ही महल में पहुंच गया और चिट्ठी महारानी को दे दी। महारानी ने चिट्ठी पढ़ी तो चिट्ठी में लिखा था, यह लड़का बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी है। यह राजकुमारी से विवाह करने लायक है, इसीलिए मेरे आने से पहले ही तुम इसका विवाह राजकुमारी से करवा दो। महारानी सोचने लगी कि आखिर कैसे महाराज किसी अनजान से राजकुमारी का विवाह करा सकते हैं। लेकिन फिर उसने देखा कि चिट्ठी पर राजा की मोहर भी लगी हुई थी, इसीलिए यह लड़का झूठ नहीं बोल सकता है। यही सोचकर महारानी ने राजकुमारी का विवाह उस युवक से कर दिया। कुछ दिनों के बाद जब राजा वापस आया तो उसे पता लगा कि उसकी पुत्री का विवाह उसी युवक से हो गया है। यह सुनते ही राजा का दिमाग ठिकाने पर न रहा और गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने महारानी से पूछा, तुमने यह सब क्यों किया? तब महारानी ने बताया कि महाराज, जैसा कि आपने चिट्ठी में लिखा था, मैंने वैसा ही किया है। जब महारानी ने चिट्ठी दिखाई तो राजा ने चिट्ठी में कुछ और ही लिखा पाया। यह देखकर राजा ने गुस्से में सैनिकों को कहा, जाओ और जाकर सूरज को पकड़कर दरबार में पेश करो। सैनिक तुरंत गए और सूरज को पकड़कर ले आए। राजा ने गुस्से में सूरज से कहा, तुमने धोखे से मेरी पुत्री के साथ विवाह तो कर लिया है, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार नहीं करूंगा। सूरज ने राजा की बात सुनकर कहा, लेकिन महाराज, मैंने तो आपके साथ कोई धोखा नहीं किया। राजा ने सूरज की बात सुनकर कहा, तुम बेवकूफ बनाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार नहीं करूंगा। अभी दोनों की बात चल ही रही थी कि एक सैनिक ने आकर राजा से कहा, महाराज, बाहर एक महात्मा आए हुए हैं, वह आपसे इसी समय मिलना चाहते हैं। राजा ने महात्मा को अंदर लाने का आदेश दे दिया। महात्मा जी अंदर आए तो राजा ने उठकर उनको प्रणाम किया और उनके आने का कारण पूछा। महात्मा ने कहा, राजन, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। राजा ने कहा, नहीं महाराज, मैंने आपको नहीं पहचाना। महात्मा मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं वही हूँ जिसे तुम आज से 14 वर्ष पहले भाग्य का लिखा मिटाने की बात बोलकर आए हुए थे। महात्मा की कही बात सुनकर राजा एकदम से चौंक गया। अब उसे सब कुछ याद आ गया था। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों राजन, भाग्य का लिखा मिटा दिया? राजा ने आंखें नीची करके कहा, नहीं महात्मा जी, मैं भाग्य के हाथों हार गया। महात्मा ने कहा, राजन,
भाग्य के हाथों कोई नहीं जीत सकता है, इसीलिए अब सूरज को अपना दामाद स्वीकार करो और अपना राजपाट उसको सौंप दो। राजा ने कहा, महात्मा जी, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। राजा को समझाकर महात्मा जी वहां से चले गए। राजा ने सूरज से माफी मांगी और सारा राजपाट उसको सौंप दिया। तो दोस्तों, कहते हैं कि भाग्य का लिखा नहीं मिटता है, होनी होकर ही रहती है। धन्यवाद।